अगर आप इतिहास के शौकीन हैं, तो आपको यह जानना जरूरी है। भारत के इतिहास के पन्ने कई अनोखे राजाओं की कहानियों से भरे पड़े हैं। इनमें से गौड़ के शशांक का एक महत्वपूर्ण स्थान है। वो 7वीं सदी सीई की शुरुआत में उभरे। शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य अब कमजोर पड़ रहा था। शशांक ने बंगाल में एक आजाद सल्तनत बनाई। उनकी कैपिटल कर्ण सुवर्ण थी, जो आज के पश्चिम बंगाल में है। उन्हें ज्यादातर उनके दुश्मनों के अकाउंट से जाना जाता है। शशांक का सत्ता में आना भारतीय इतिहास के एक बहुत ही फैसिनेटिंग दौर में हुआ। कभी शानदार रहा, गुप्त साम्राज्य 6ठी सदी सीई के मध्य तक टूट चुका था। इस गिरावट ने एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। कई छोटे छोटे राज्य और क्षेत्रीय शक्तियां उभरी। हर कोई अपना दबदबा बनाने की कोशिश में था। इसी उथल पुथल भरे लेकिन मौकों से भरे माहौल में शशांक ने अपना पॉलिटिकल सफर शुरू किया। उन्होंने बड़ी कुशलता से बदलते पॉलिटिकल हालातों का सामना किया और गौड़ साम्राज्य को पूर्वी भारत में एक बड़ी ताकत बनाया। उनका शासन आमतौर पर 6ठी सदी के आखिर से लेकर लगभग 637 सीई तक माना जाता है। शशांक से पहले गौड़ अक्सर बड़े साम्राज्यों का हिस्सा होता था, जैसे मौर्य और गुप्त साम्राज्य। लेकिन शशांक के राज में गौड़ पहली बार एक आजाद और सॉवरेन सल्तनत के तौर पर उभरा, जिसका काफी इन्फ्लुएंस था। उन्हें अक्सर एक यूनिफाइड बंगाल का पहला सचमुच आजाद और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण राजा माना जाता है। सिर्फ यही अचीवमेंट उन्हें एक पिवटल फिगर बनाती है। उन्होंने बंगाल की एक अलग पॉलिटिकल पहचान की नींव रखी, जो आने वाली सदियों में और डेवलप होती रही। एक मजबूत सल्तनत के लिए सिर्फ मिलिट्री ताकत ही काफी नहीं होती, उसे इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है। ऐसा लगता है कि शशांक यह बात अच्छी तरह समझते थे। उनकी सल्तनत, जिसका केंद्र गौड़ था, को अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपनी मिलिट्री कोशिशों को सपोर्ट करने के लिए एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर की जरूरत थी। पूरी संभावना है कि उन्होंने पहले के गुप्त एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के कुछ हिस्सों को अपनाया और अपने हिसाब से ढाला होगा, जो अपनी सोफिस्टिकेशन के लिए जानी जाती थी। प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था में राजा ही राज्य का सुप्रीम हेड होता था और शशांक भी इससे अलग नहीं थे। वो सभी मामलों में, चाहे वो सिविल हो या मिलिट्री, अल्टीमेट अथॉरिटी रहे होंगे। उनकी मदद के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्री परिषद रही होगी, जो उन्हें पॉलिसी और रोजमर्रा के शासन पर सलाह देती थी। अलग अलग ऑफिशियल्स अपनी खास जिम्मेदारियों के साथ अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मैनेज करते होंगे। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एक की पिलर था, जो शशांक के पॉलिटिकल और मिलिट्री एम्बिशंस को सपोर्ट करता था, जिससे गौड़ उनके शासन में फला फूला। शशांक सिर्फ गौड़ के मुख्य इलाके पर राज करके खुश नहीं थे। वो एक एम्बिशियस राजा थे, जिनका विजन अपने साम्राज्य का इन्फ्लुएंस बढ़ाना था। उनके शासनकाल में स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और मिलिट्री कैंपेन्स हुए, जिनका मकसद जमीन कब्जाना था। उन्होंने गौड़ को पूर्वी भारत और उससे भी आगे एक डोमिनेंट पावर बनाने की कोशिश की। इस एम्बिशन की वजह से उनका सामना ऐसे दूसरे कंटेम्पररी राजाओं से हुआ, जिनकी ख्वाहिशें भी वैसी ही थीं। उनके इन्फ्लुएंस का मुख्य क्षेत्र आज के बंगाल का ज्यादातर हिस्सा था, लेकिन शशांक के मिलिट्री अभियानों और पॉलिटिकल दांव पेंचों ने आसपास के इलाकों पर भी उनका कंट्रोल या इन्फ्लुएंस फैला दिया। ऐसे सबूत हैं जो बताते हैं कि उनकी ताकत आज के बिहार, ओडिशा और शायद पश्चिम में और भी दूर तक पहुंची थी। शशांक के साम्राज्य का विस्तार एक ग्रेजुअल प्रोसेस था। उनके अभियान यूं ही किए गए हमले नहीं थे, बल्कि अपनी पोजीशन मजबूत करने और अपने दुश्मनों को कमजोर करने के लिए सोची समझी चालें थीं। सेक्शन 5, जंग की गूंज, शशांक के खास मिलिट्री एंगेजमेंट्स। राजा शशांक का शासन उनकी मिलिट्री एक्टिविटीज और लड़ाइयों से पहचाना जाता है। उनके सबसे वेल डॉक्यूमेंटेड झगड़े थानेसर के पुष्यभूति वंश और कन्नौज के मौखरी वंश के साथ थे। ये ताकतें उत्तर भारत में उनके मेन दुश्मन थे।
शशांक एक माहिर स्ट्रैटेजिस्ट और पक्के इरादों वाले योद्धा साबित हुए। शशांक से जुड़े नोटेबल इवेंट्स में मौखरियों के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट था। उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त के साथ मिलकर कन्नौज के गृहवर्मन के खिलाफ अलायंस बनाया। गृहवर्मन की शादी राजश्री से हुई थी, जो हर्षवर्धन की बहन थी। देवगुप्त ने कन्नौज पर हमला किया, गृहवर्मन को मार डाला और राजश्री को बंदी बना लिया। इस हमले की वजह से हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन भी लड़ाई में कूद पड़े। राज्यवर्धन ने देवगुप्त को हराया, लेकिन शशांक के हाथों धोखे से मारे गए। राज्यवर्धन की मौत कंट्रोवर्शियल है। राज्यवर्धन की मौत के बाद हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठे। सेक्शन 6, सांस्कृतिक तानाबाना। शशांक के गौड़ में समाज और जीवन। शशांक का शासन 7वीं सदी की शुरुआत में बंगाल के एक खास सोशियो कल्चरल माहौल में था। समाज ज्यादातर खेती पर आधारित था, जिसमें एक वेल एस्टैब्लिश्ड जाति व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था सामाजिक संगठन का एक मोटा ढांचा देती थी। ब्राह्मणों का समाज में सम्मान था, उन्हें राजाओं से जमीनें मिलती थी। लोगों की जिंदगी में धर्म का एक इंपॉर्टेंट रोल था। वे भगवान शिव के पक्के भक्त एक शैव थे। उनके सिक्कों पर शैव चिन्ह जैसे नंदी बैल बने होते थे। सेक्शन 7, बुझती हुई रोशनी। शशांक की मौत और उसका असर। राजा शशांक का शासन, जो जोरदार विस्तार और अपने राज्य की मजबूत रक्षा के लिए जाना जाता था, आखिरकार उनकी मौत के साथ खत्म हो गया। उनकी मौत की सही तारीख पक्के तौर पर मालूम नहीं है, लेकिन आम तौर पर इसे 647 सीई के आसपास माना जाता है। उनकी मौत पूर्वी भारत के पॉलिटिकल नक्शे में एक बड़ा मोड़ लाई। कई दशकों तक शशांक एक डोमिनेंट फिगर रहे थे। हर्षवर्धन जैसे ताकतवर राजाओं की एम्बिशंस के खिलाफ एक मजबूत दीवार। उनकी मौत ने गौड़ और उसके आसपास के इलाकों में एक पावर वैक्यूम पैदा कर दिया। शशांक की मौत के फौरन बाद गौड़ सल्तनत में पॉलिटिकल अस्थिरता और टूट-फूट का दौर शुरू हो गया लगता है। उनकी मजबूत लीडरशिप के बिना वो इमारत जो उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ी की थी, ढहने लगी। कन्नौज के हर्षवर्धन और कामरूप के भास्कर वर्मन, जो लंबे समय से गौड़ को झुकाना चाहते थे, उन्हें अपना मौका मिल गया। जो राज्य शशांक ने इतनी मेहनत से बनाया था, वो उनके मार्गदर्शन के बिना टिक नहीं सका। सेक्शन 8, शशांक की छाप। उनकी ऐतिहासिक विरासत का आकलन। गौड़ के शशांक की हिस्टोरिकल लेगेसी का आकलन करना एक मुश्किल काम है, कुछ हद तक मौजूद सोर्सेस की वजह से। उनके बारे में जो ज्यादातर बातें पता हैं, वो उनके दुश्मनों या उन्हें नापसंद करने वालों की लिखी बातों से आती हैं, जैसे बाणभट्ट और ह्वेनसांग। ये अकाउंट्स अक्सर उन्हें एक क्रूर, धोखेबाज और बौद्ध विरोधी शासक के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन एक ज्यादा बैलेंस्ड हिस्टोरिकल नजरिए के लिए इन कहानियों की क्रिटिकल जांच जरूरी है। शशांक की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी गौड़ को एक ताकतवर, आजाद सल्तनत बनाना। उन्हें अक्सर बंगाल का पहला महान आजाद राजा माना जाता है, जिसने इस इलाके को शुरुआती मध्ययुगीन भारत के नक्शे पर एक अलग पॉलिटिकल पहचान दी। उनसे पहले बंगाल अक्सर बड़े साम्राज्यों का एक छोटा सूबा हुआ करता था। शशांक ने इसे बदल दिया, यह दिखाते हुए कि बंगाल अपने आप में एक बड़ी पॉलिटिकल और मिलिट्री ताकत बन सकता है। क्षेत्रीय संप्रभुता का यह दावा बंगाल के ऐतिहासिक विकास में एक अहम कदम था, जिसने पाल और सेन जैसे भविष्य के शक्तिशाली राजवंशों के लिए रास्ता बनाया। हर्षवर्धन जैसे जबरदस्त दुश्मनों के खिलाफ उनका कड़ा मुकाबला उनकी लेगेसी का एक और अहम पहलू है। सेक्शन 9, मिथकों से परे। शशांक का असली महत्व समझना। शशांक के महत्व को सही मायने में समझने के लिए हमें मिथकों और बायस्ड कहानियों से आगे देखना होगा। वो अपने समय की देन थे, एक ऐसा दौर जब जबरदस्त पॉलिटिकल मुकाबला और बदलती हुई पावर डायनामिक्स थी। ऐसे माहौल में
राजाओं को अक्सर जिंदा रहने और अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए बेरहम और प्रैग्मेटिक होना पड़ता था। शशांक बेशक ऐसे ही एक शासक थे। उनका मेन मकसद गौड़ सल्तनत की स्थापना और उसे मजबूत करना था, और उन्होंने इस लक्ष्य को पूरे दृढ़ निश्चय के साथ हासिल किया। बंगाल के पॉलिटिकल इतिहास में उनका योगदान अनडिनायबल है। वो गौड़ की आजादी और शोहरत के पहले अहम दौर के आर्किटेक्ट थे। आजादी और क्षेत्रीय ताकत की यह विरासत पाल जैसे राजवंशों के तहत बंगाल के बाद के गौरव के लिए एक अहम प्रीकर्सर थी। इसलिए उनका शासन भारतीय उपमहाद्वीप में बंगाल के एक अलग पॉलिटिकल और कल्चरल इकाई के रूप में विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है।